तो नमस्कार दोस्तों, बाय लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो देखने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आप तक चैनल का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और इसी तरह हमारा चैनल आपके साथ आगे बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिसीजेज इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में किस प्रकार के डिसीजेज होते हैं, वो क्या है, क्यों आते हैं, हम क्यों बीमार पड़ते हैं, किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण हम बीमार पड़ते हैं, बीमारी क्या है, ये सभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, पहले डिसीजेस इन ह्यूमन बींग्स आर कॉज्ड ड्यू टू ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू वायरसेस, फंगाई, प्रोटोजोन्स, हेलमिन्ट्स एक्सेट्रा। तो दोस्तों, डिसीजेस यानी बीमारियाँ, हम ह्यूमन बींग्स में बीमारियाँ क्यों आते हैं, किस कारण आते हैं, थोड़े ऑर्गेनिजम्स जैसे कि वायरसेस, फंगाई, प्रोटोजोन्स, हेलमिन्ट्स, ये सभी ऑर्गेनिजम्स के कारण ही हम बीमार पड़ते हैं। तो दोस्तों, वायरस आप जानते ही होंगे, वायरस, ये फंगाई, बैक्टीरिया, ये सभी हमारे बॉडी में एंटर होकर हमें बीमार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये फंगाई, प्रोटोजोन्स और बैक्टीरिया, ये सभी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है। ओके, देन नेक्स्ट वायरसेस। ये वायरसेस ना ही सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है या ना ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ये जस्ट पैकेट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल है और साथ ही प्रोटीन। तो वायरसेस क्या है, पैकेट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन। ओके, तो वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल और साथ ही प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये वायरसेस बहुत हार्मफुल है और साथ ही जानलेवा भी हो सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हेलमिन्ट्स। ये पैरासिटिक फॉर्म है, जब हमारे बॉडी में एंटर होते हैं, शेल्टर लेते हैं और साथ ही हमें बीमार कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल एस्कैरियासिस, फिलेरियासिस, ये सभी हेलमिन्ट्स यानी पैरासिटिक फॉर्म से आने वाले डिसीजेस है। ओके, देन नेक्स्ट, दिस डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हैज़ पैथोजेंस। तो दोस्तों, ये जो हमें बीमार करने के ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस। ओके, द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। देन नेक्स्ट, दे अडॉप्ट द एनवायरनमेंट ऑफ ह्यूमन। तो जब हमारे बॉडी में एंटर होते हैं, वो हमारे बॉडी के आसपास का एनवायरनमेंट अडेप्ट कर लेते हैं, यानी उसकी आदत कर लेते हैं, देन हमें बीमार करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट, द पैथोजन एंटर्स इनटू आवर बॉडी एंड कॉजेज डिसीजेस इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों, ये पैथोजन किसी सहारे, जैसे कि दूषित पानी या खाने के सहारे या एक इन्फेक्टेड पर्सन के सहारे, ऐसे ये सभी पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर हो सकते हैं, देन हमें बीमार कर सकते हैं। जिस आदमी को बीमार करते हैं उस आदमी को हम क्या कहते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म। ओके, यानी उसी में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ये ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमार करते हैं, जो ह्यूमन बींग में रहते हैं, वो ह्यूमन बींग को क्या कहते हैं हम, होस्ट ऑर्गेनिज्म। ओके, दे लिव इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड मेक द होस्ट अफेक्टेड। ओके, देन नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डिसीजेस। कितने तरह के डिसीजेस हैं, उनके नाम क्या है और वो किस प्रकार के, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्जेनाइटल डिसीजेस। सो दिस डिसीजेस आर जेनेटिक और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स अकर्स बाय बर्थ। तो उसमें कॉन्जेनाइटल डिसीजेस जो है एक तरह के जेनेटिक डिसीज है या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी ये डिसीजेस बर्थ से आते हैं, यानी जन्म से आते हैं। ये जेनेटिकल डिसीजेस हो सकते हैं या फिर मेटाबॉलिक। तो ये जेनेटिकल डिसऑर्डर्स क्यों आते हैं, डीएनए में सडन चेंज यानी कुछ म्यूटेशंस जीन्स में होने के कारण, कुछ सडनली जीन्स में चेंज आने के कारण ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं। ओके, और साथ ही ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स क्यों आते हैं, मेटाबॉलिक यानी हमारे शरीर में होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस। ओके, ये सभी बायोकेमिकल प्रोसेस को ही मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी किसी तरह का चेंज या किसी डिस्टर्बेंस आए तो उसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कहे जाते हैं। ठीक है, देन एग्जांपल्स ऑफ कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स, क्रेटिनिज्म, डाउन सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड एक्सेट्रा। तो एक क्रेटिनिज्म क्यों आता है, थायराइड ग्लैंड के लो सेक्रेशन के कारण। तो दोस्तों, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन को रिलीज़ करता है। ठीक है, ये थायरॉक्सिन अगर से लो सेक्रेट किया गया, यानी ये थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन कम छोड़ा गया, तो इट लीड्स टू क्रेटिनिज्म। इस कारण क्रेटिनिज्म बीमारी आती है। ये स्पेशली न्यूली बॉर्न बेबीज़ में भी पाया जाता है, जब उनमें लो सेक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन पाया गया, और साथ ही प्रेग्नेंट वूमेन में भी अगर से
थायरॉक्सिन का लो सिक्रीशन हुआ तो न्यूबॉर्न बेबी को क्रेटिनिज्म आता है, ठीक है। सो व्हेन देयर इज़ अ लो सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन बाय थायरॉयड ग्लैंड देन इट लीड्स टू क्रेटिनिज्म। तो क्रेटिनिज्म बीमारी के कारण स्टेंटेड ग्रोथ होता है, यानी ग्रोथ में रुकावट होता है, बॉडी का कोई डेवलपमेंट नहीं होता, और साथ ही लैक ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी का कमी होता है, ठीक है। यही है क्रेटिनिज्म के बारे में। देन नेक्स्ट डाउन सिंड्रोम, ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो ये क्यों होता है? हमारे बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं ना, तो ये क्रोमोसोम्स में 21st क्रोमोसोम एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल छोड़ता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल के कारण डाउन सिंड्रोम बीमारी होती है, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम के कारण बॉडी में किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं होता है, फिजिकल डेवलपमेंट रुक सकते हैं, और साथ ही इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी नहीं होता है, ठीक है। और साथ ही डाउन सिंड्रोम के कारण हार्ट डिसीजेस भी आ सकते हैं। ये एक तरह की डेंजरस जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। सो डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू chromosome 21, so it is called as trisomy 21 also, due to releasing of extra genetic material from chromosome 21, okay। then next है cystic fibrosis। ये cystic fibrosis में क्या होता है? हमारे सेल्स जो सीक्रेट करते हैं जैसे कि डाइजेस्टिव जूसेस, स्वेट, ये सभी थिक और स्टिकी हो जाते हैं। इस कारण हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बहुत वीक हो जाते हैं। तो ये भी एक तरह का डेंजरस डिसीज है, ओके। इन सिस्टिक फाइब्रोसिस द सीक्रेटेड जूसेस लाइक डाइजेस्टिव जूसेस एक्सेट्रा आर थिकन और स्टिकी। तो यही है सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो इस तरह के कई तरह के कॉन्जेनिटल डिसीजेस है दोस्तों। देन नेक्स्ट क्या है? एक्वायर्ड डिसीजेस। तो एक्वायर्ड डिसीजेस, दिस डिसीजेस आर कॉज्ड आफ्टर बर्थ। तो दोस्तों ये डिसीजेस जन्म के बाद यानी बर्थ के बाद ये डिसीजेस पाए जाते हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या है सुनिएगा? टाइफॉइड, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, कैंसर एक्सेट्रा, कॉमन कोल्ड, ऐसे के बहुत से सभी एक्वायर्ड डिसीजेस में आते हैं। तो टाइफॉइड एक तरह का बैक्टीरियल फीवर है जो कि सैल्मोनेला टाइफी के कारण आता है। देन नेक्स्ट मलेरिया, ये प्रोटोजोन के कारण आता है, उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ह्यूमन बींग में किसके कारण एंटर होता है बॉडी में? फीमेल एनाफिलस मस्कीटो के कारण, ठीक है। द नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा। ये इन्फ्लुएंजा क्या है? एक तरह का फ्लू है जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण आता है। इसके सिम्टम्स भी कोल्ड, फीवर इस तरह के है दोस्तों। द नेक्स्ट स्मॉल पॉक्स, ये भी एक तरह का वायरल डिसीज़ है जो कि बॉडी पे ब्लिस्टर, कुछ छोटे छोटे छाले इस तरह के लाता है। द नेक्स्ट कैंसर, कैंसर में सेल्स के अबनॉर्मल ग्रोथ के कारण या कैंसर्स आते हैं। यही है एक्वायर्ड डिसीजेस। और दोस्तों इस तरह के कई एक्वायर्ड डिसीजेस हैं जो कि बर्थ के बाद आते हैं, ठीक है। यही है टाइप्स ऑफ डिसीजेस के बारे में। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस बेस्ड ऑन देयर ड्यूरेशन। तो दोस्तों उनके ड्यूरेशन के बेसिस पे किस तरह डिसीजेस क्लासीफाई यानी किस तरह उनका विभाजन हुआ है सुनिएगा, ठीक है। एक्यूट डिसीज, पहला क्या है? एक्यूट डिसीज, the disease which develops suddenly and lasts for short duration of time, that is few days or few weeks, are called acute disease। तो दोस्तों ये acute diseases क्या है? वो सडनली यानी जल्दी डेवलप होते हैं और बहुत कम समय के लिए रहते हैं, ठीक है, यानी कुछ हफ्तों के लिए या कुछ दिन के लिए। यही है एक्यूट डिसीज। वो थोड़े ही दिन के लिए रहते हैं और जल्दी से कम हो जाते हैं। तो उसके एग्जाम्पल्स क्या है? कॉमन कोल्ड, टाइफॉइड, जॉन्डिस एक्सेट्रा। कॉमन कोल्ड यानी मामूली सर्दी जुकाम जो हमें होता है उसे कॉमन कोल्ड कहते हैं। देन नेक्स्ट है टाइफॉइड, ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है, वो सैल्मोनेला टाइफी। इसमें एक हाई फीवर होता है, यही है टाइफॉइड। ये भी जल्दी कम हो जाता है 2 to 3 वीक्स के बीच में। देन जॉन्डिस, इसे येलो फीवर कहते हैं, ठीक है। और आदि इस तरह के बहुत से बीमारियाँ एक्यूट डिसीज़ में होते हैं दोस्तों, जो कि सडनली आते हैं और जल्दी से कम हो जाते हैं, कुछ दिन के लिए या कुछ हफ्तों के लिए होते हैं। देन नेक्स्ट क्या है? क्रॉनिक डिसीजेस। द क्रॉनिक डिसीजेस सिम्टम्स आर डेवलप्ड स्लोली एंड लास्ट फॉर मंथ्स टू ईयर। तो इसमें क्रॉनिक डिसीजेस जो है वो धीरे से डेवलप होते हैं, वो डिसीजेस के सिम्टम्स, उसके लक्षण बहुत धीरे से डेवलप होते हैं, और साथ ही ये बहुत से दिन के लिए, बहुत से महीने के लिए या बहुत से साल के लिए रह जाते हैं,
ओके, यही है क्रॉनिक डिसीजेस। तो दोस्तों दिस डिसीजेस परसिस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये डिसीजेस जो है क्रॉनिक डिसीजेस वो हमारे जीवन के बहुत से लंबे समय के लिए रह जाते हैं। ओके, तो ये क्रॉनिक डिसीजेस के एग्जांपल सुनिएगा। एड्स, कैंसर, अस्थमा, आर्थराइटिस, हार्ट डिसीज एक्सेट्रा। एड्स यानी HIV वायरस के कारण आता है। द नेक्स्ट कैंसर जो कि अबनॉर्मल सेल ग्रोथ के कारण होता है। अस्थमा एक तरह का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जिसमें रेस्पिरेशन लेने के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, आर्थराइटिस। ये जॉइंट्स का पेन है, जॉइंट्स के जगह पर थोड़ा बहुत सूजन होता है। द एरिया नियर द जॉइंट्स विल बी स्वोलन एंड इट कॉजेस पेन। ओके। देन नेक्स्ट है हार्ट डिसीजेस। तो दोस्तों इस तरह के बहुत सारे बीमारियां हैं जो लंबे समय के लिए हमारे जीवन में रहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों थोड़े क्रोनिक डिसीजेस जानलेवा भी रह सकते हैं जैसे कि कैंसर, हार्ट अटैक, एड्स। ओके, तो यही था दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस बेस्ड ऑन देयर ड्यूरेशन। ठीक है। तो दोस्तों इसी से हमने ये हमारा वीडियो समाप्त किया है। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस वीडियो। तो हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में जिसमें हम जानने वाले हैं बैक्टीरियल डिसीजेस के बारे में कि बैक्टीरिया से किस प्रकार के डिसीज आते हैं और साथ ही बैक्टीरियल डिसीजेस के एग्जांपल्स क्या है और कुछ बैक्टीरियल डिसीजेस के बारे में हम जानने भी वाले हैं। ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही वीडियोस को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत सा प्रोत्साहन मिलेगा और इसी तरह आप तक मैं वीडियोस बनाकर पहुंचाता रहूं और इसी तरह हमारा चैनल आपके साथ आगे बढ़ता रहे। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय।